हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट वाला। तो दोस्तों, हमारी चल रही थी जियोग्राफी की अभिषेक एक्सप्रेस, जिसमें हम डेली के टॉप 100 क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे थे, जो कि बीपीएससी की टीआरई में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सब वही एग्जाम प्रश्न हैं जो बीपीएससी ने अपनी पिछली परीक्षाओं में पूछे हैं, जिनको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो हम 2 क्लासेस में 200 क्वेश्चन रिवाइज कर चुके थे, और आज है हमारी क्लास नंबर 3। और आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 201 के साथ। और टॉपिक है भारत का अफवाह क्षेत्र। तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। और यहाँ से ज्योग्राफी पोर्शन से 5 से 6 प्रश्न ही पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। और ये पूरा पैटर्न एनसीईआरटी पर आधारित है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, कानपुर। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, कोसी नदी ने। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी फॉल्ट ट्रप से होकर बहती है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो इसका सही जवाब हो जाता है 1 और 2, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, लूनी नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से नदी का स्रोत है, वह नदी है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, गोमती नदी। दंडकारण्य में इंद्रावती सप्तरी किसकी सहायक नदियां है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी की। निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा में। तटीय क्षेत्र और द्वीप। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली द्वीप, जो कि असम में है, का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, गुजरात की। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, सह्याद्री।
किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, दमन और दीव। श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, पुलिकट झील के। हमारा अगला टॉपिक आ जाता है मरुस्थल। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन बी, राजस्थान में। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के अंतर्गत कीजिए। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, केवल ए और डी सही है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात में। इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण या रूपांतरण होता है? कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता। पर्ण की जगह कांटे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। अगला टॉपिक आ जाता है झील और जलप्रपात। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, अंचार झील। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, लोनार झील। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील में स्थित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा में। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, राजहंस के लिए। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, लोकटक झील। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, बूलर झील। सांबर झील कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, राजस्थान में।
भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट रोलर नामक चार अलग अलग झरने हैं? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, जोग। डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, लोकटक झील। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। उमियम झील जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है में स्थित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, मेघालय में। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में भी जाना जाता है, वह स्थित है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, वूलर झील। वूलर झील सबसे बड़ी ताजी पानी की झील है जो राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर में। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनिए। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, सांबर झील। इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड के गिरने के प्रभाव से हुआ है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, लोनार झील। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सर क्रीक के विषय में सही कौन सा है। ये गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच झेलम नदी को विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली एक रेखा है। ये बंगाल की खाड़ी में एक अति लघु द्वीप और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, ये गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांतों के बीच एक सीमा रेखा बनाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा क्रम प्रश्न सही है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, केवल 3, यानी कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, ध्रुवों का भ्रमण। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, जियो
सिनक्लाइन। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पूर्वी घाट। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। मीकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मेघालय के अंदर। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कोरोमंडल। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, केटू पर्वत। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है और जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बृहत हिमालय श्रेणी। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, बनिहाल दर्रा। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, क्रीटेशियस युग में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। और शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पटकोई श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अब स्थित हैं? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, गिरनार पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, रोहतास। फूलों की घाटी स्थित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय में। रोहतांग दर्रा किन दो श्रेणियों को जोड़ता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, झेलम एवं रावी नदी को। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 100 मीटर। निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, इलायची की पहाड़ियां।
निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। खासी की पहाड़ियां। नंबर 2 छोटा नागपुर का पठार। नंबर 3 मैकाल पर्वत श्रृंखला। और नंबर 4 महादेव पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 4 3 2 1। छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी झारखंड का। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी तराई प्रदेश। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी एक सर्वेक्षक। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी मध्य गंगा का मैदान। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के दो ढलानों पर असमान प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रृंखला पर। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए केरल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियां क्षेत्र। कार्डमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट। कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत। और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत। उपर्युक्त युग में से कौन से सही सुमेलित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी 3 और 4। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ी। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का पश्चिमी भाग घिरा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी सह्याद्री। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय का पर्वत प्रदेय प्रदेश है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी सेनोजोइक में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए एक अग्र गंभीर पठार। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी गिरिपद की स्थिति का। भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाता है
ऑप्शन ए हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा और नीलगिरी। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए अनाई मुड़ी। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।